मुल्क में नए मॉनसून स्पेल की एंट्री, मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। रुझान में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी शहरों की घरों में दाखिल हो गया है। कच्चे घर मुनहदिम। बुरेवाला में शदीद बारिश, पूरा शहर नदी नालों में तब्दील हो गया। घरों, दुकान और प्लाजों में पानी दाखिल। कौमी शाहराह पानी में डूब गई। खानेवाल में चंद मिनटों की मूसलाधार बारिश, बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मियां वाली और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। लाड़काना भी डूब गया। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में कल्लात, गिरदोनवाह में बारिश, सड़क लम्हों में तालाब बन गई। शहर इक़्तिदार में भी सुबह सवेरे तेज बारिश। रावलपिंडी नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा ने हाई अलर्ट वार्निंग जारी कर दी। महकमे मौसमियात ने आज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, सिंध, जनूबी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बायस डेरा गाजी खान, कल्लात, खुजदार, बारखान, लसबेला, सिब्बी के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक के आमद और रफ्त मुतासिर होने का खतरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, तूफान और आंधी के पेश नजर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक बारिश के बाद शहरों और पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। मुल्तान में तूफानी बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। 133 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। बड़ी शाहराहें और बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर। हुसैन आगाही, शाहीन मार्केट समेत शहर के पुराने इलाकों में घुटनों पानी जमा। पसरूर में नाला डेक में शदीद तुग़यानी, साइफन के करीब बंद टूट गया। शकरगढ़ में नाला बई में 9 किसान और 40 मवेशी सैलाबी रेले में फंस गए थे। गुजरात में दरिया चनाब और जेहलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पिंड दादन खान में ज़ेर तामीर सड़क का आरजी पुल पानी में बह गया। दरिया सिंध में सेवन के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 30 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डेरा गाजी खान, पुलिस अलर्ट। तरबेला और खानपुर डैम भी भर गए। तरबेला डैम में पानी का लेवल 1550 फीट हो गया। कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाए। बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है, तो मैं आपका कर्ब महसूस करता हूं। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है आवामी महंगाई और कर्ज से गुजर रहे हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया। 21 अक्टूबर से आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूं। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरियम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है। बहुत मेहनत कर रही है मरियम नवाज। सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई। कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से यह काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पीटीआई का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा, 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के निर्ख 60 रुपए फी यूनिट तक गए। गुज़िश्ता 2 साल में नवाज शरीफ का ही दौर रहा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे। पंजाब असेंबली अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा, नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लिफाफों का हेर फेर कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। हुकूमत डिलीवर करने की बजाय अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है।
वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत पंजाब की जानिब से तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम, कहते हैं कि पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए इकदाम कर रही है। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन, आवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली बिलों में कमी और नादरा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए। हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम, बिजली बिलों से ताजिर भी परेशान। मौजूदा हुकूमतें पूरी कौम को महंगाई में डुबो दिया। आवाम को इनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है, कयास आराइयां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फैज हमीद किसी को रोकना और खुद को प्रमोट करना चाहते थे। फैज हमीद के खिलाफ ISPR की प्रेस रिलीज ही असल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद का बानी पीटीआई से काफी करीबी ताल्लुक बन चुका था। पीटीआई फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस रही। 9 मई केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट को देना है या नहीं। जनरल बाजवा की तैनाती के अमल को डिस्कस करना मुनासिब नहीं। डील करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही ने कहा जमानत हाईकोर्ट ने दी, मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। अहलिया परवेज इलाही कैसरा इलाही के ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा कि परवेज इलाही की सेहत की खराबी के बाद सियासत से दूर हैं। मुनस इलाही पाकिस्तान वापस आएंगे। मुनस इलाही कहते हैं कि इंसाफ फराहम किया जाए तो कल आने को तैयार। जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची में खिताब। कहा ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रुजू करें। अदालतों से रुजू करने से पहले सालिसी की कोशिश करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात हुकूमत में। वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफे ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। शकील अहमद ने कहा कि इस करप्ट निज़ाम काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगुना और किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अल-यमीन गंडापुर पूरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं कमेटी ने तश्कील और शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामी के हवाले से शिकायत थी। मामला मीडिया पर भी आया। कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान के डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी। शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी पीटीआई तक भी पहुंची थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए इसका यही अंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है, मुस्ताफी इनको होना था। इन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। पीटीआई ने अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। पीटीआई रहनुमा शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान कहते हैं शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। इनके खिलाफ साजिश की गई। शकील खान ने सूबाई काबीना में करप्शन की निशानदेही की। शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी इनके पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज चोर होते तो बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते। जुनेद अकबर की भी शकील खान की ईमानदारी की तस्दीक। कहा
खल्फिया कहता हूं कि शकील खान इंतहाई ईमानदार, गलत बयानी करूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अजाब हो, इन अफराद में से नहीं जो दोस्तों की करप्शन पर पर्दा डालें। शकील खान का इस्तीफा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत, पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें करने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शकील खान ने बताया सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलविस है। KPK में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, कोई सरबराह नहीं लगाया। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स ऊपर गया। PTI और बानी PTI का बयानिया था कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गंडापुर की करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। हमाद अजहर के PTI ओहदे से इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान तल्ख कलामी इस्तीफे की वजह बनी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई वज़ीर आला की जानिब से हमाद अजहर को सियासी तौर पर मुतहरिक होने के लिए कहने पर हुई। आप कहने को रूपोश हैं लेकिन जाती मामला ठीक चला रहे हैं, पार्टी पर भी तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर का हमाद अजहर से मुकालमा, कहा अगर आपसे पार्टी के मामला नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर की बातों पर हमाद अजहर सीख पा। हमाद अजहर की जानिब से अली अमीन गंडापुर को पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी की बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गालम गलोच का भी तबादला हुआ। उमर अयूब के समझाने के बावजूद भी हमाद अजहर पार्टी इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर ले आए। PTI कोर कमेटी के हमाद अजहर का इस्तीफा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की हमाद अजहर से जिम्मेदारियां जारी रखने की अपील। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। NOC मिलने या ना मिलने दोनों सूरत में इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजलास में सितंबर तक बानी PTI के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस से मुकदमात से अलग होने की दरखास्त। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर ना करने का फैसला। मार्गला हिल्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बानी PTI की बहनों की मुतफरिक दरखास्त दायर। दरखास्त अलीमा खान और उज़्मा खान ने जमा कराई। दरखास्त में इस्तदा की 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बानी PTI का कोई भी केस ना सुने। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मिसकंडक्ट पर जुडिशल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स केस पर असरअंदाज होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का अलीमा खान और उज़्मा खान की दरखास्त पर बराह रास्त वसूल करने से इनकार। बानी PTI की बहनों ने दरखास्त की एक कॉपी RO&I दूसरी बजरिया डाक चीफ जस्टिस को भेज दी। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अफसोसनाक हैं। इन रिमार्क्स का केस से ताल्लुक नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस के केस पर असरअंदाज होने से बानी चेयरमैन के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। बानी चेयरमैन पर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। लतीफ खोसा ने कहा चीफ जस्टिस अदलिया का बाप होता है। काजी फाइज ईसा बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ जाती मुखालिफत पर उतर आए। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने की कोशिश की, इसे कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अपने आप को हमारे केसेस से अलग करें। वो हमारे केसेस सुनने का इखलाकी जवाज खो बैठे हैं। कायमा कमेटी इजलास में PTI के इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज, कहा खवातीन को ऐसा लिबास पहनकर नहीं आना चाहिए। शहरी रहमान ने कहा कि आप काम से काम रखें, खवातीन पर क्यों नजर रखते हैं कि क्या पहना है। तस्वुर में ऐसा कुछ नहीं कि खातून के लिबास पर एतराज किया जाए। वजीर इत्तलात अता ने कहा तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। खवातीन को हिरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। बानी PTI की साबिका अहलिया जमायमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। कहा कि पाकिस्तानी सियासत ऐसा तोहफा है जो मुल्क छोड़ने के 20 साल बाद भी पीछा कर रहा है। हरासा किए जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स ब्लॉक की। PTI के मायूस मुखालिफिन ऑनलाइन हिरासा करने की मुहिम में शामिल। सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाली ट्वीट देख सकेंगे।
एम पॉक्स के मजीद 2 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 3 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सलीम खान के मुताबिक 2 मरीजों में एम पॉक्स की तस्दीक हुई। तीसरे मरीज के नमूने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को तस्दीक के लिए भेज दिए। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट होने पर NCOC ने एडवाइजरी जारी की। लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, यह आवामी मफाद की दरखास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अभी फैसला महफूज कर रहा हूँ। फायर वॉल की तंसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद और पेशावर हाईकोर्ट में भी दरखास्त दायर। दरखास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया। PTA, वजारत इंसानी हुकूक भी फरीकैन में शामिल। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायर वॉल की तंसीब रोकने, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा। पंजाब हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक और बम गिरा दिया। तनख्वाहों पर नया भारी टैक्स आयद। पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम, प्रोफेशनल टैक्स लागू। प्रोफेशनल टैक्स तमाम तनख्वाहदारों की तनख्वाहों से काटा जाएगा। तमाम कंपनीज को तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का पाबंद कर दिया। प्रोफेशनल टैक्स जमा न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर प्रोफेशनल टैक्स की कटौती करके जमा करवाएगा। ताजिर दो स्कीम और बिजली बिलों के खिलाफ ताजिरों का 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटडाउन का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल बलोच ने कहा, मुशावरत के साथ हड़ताल का दायराकार बढ़ाया भी जा सकता है। हम नाम नेहाद ताजिर दो स्कीम को मुस्तरद करते हैं। कोई वैल्यूएशन टेबल हमें मंजूर नहीं। हम अब जालिमाना टैक्स नहीं, बिजली की असल कीमत अदा करेंगे। कोई ताजिर अब टैक्स नोटिस को रिसीव नहीं करेगा। FBI की टीमें दुकानें सील करने आए तो मार्केट से वापस नहीं जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक इजलास। 1,50,000 के करीब खालिया आसामियां खत्म करने की सिफारिश। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों में मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश। 5 वफाकी वजारतों में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश। 5 वजारतों में 28 इदारों को बंद करने, निजकारी और दूसरी वजारतों को मुंतकली की तजवीज़। मुजवज़ा इस्लाहात की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, इस्लाहात के निफाज का जामिया प्लान भी पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समीटा को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। पहली सहमाही टैक्स वसूली हदफ पूरा ना करने पर IMF ने खबरदार कर दिया, हुकूमत को रवा माली साल मिनी बजट लाना होगा। FBI ने टैक्स वसूली का हदफ 60 अरब रुपए पूरा ना किया तो फिर हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। FBI के नए तैनात होने वाले चेयरमैन ने टीम की तश्कील शुरू कर दी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के डॉक्टर हामिद अतीक सर्वर मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर। आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीलियों का भी इम्कान। अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ से अरशद नदीम की मुलाकात। ISPR आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने अरशद नदीम को सोने का तमगा जीतने और ओलंपिक से रिकॉर्ड बनाने पर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। पूरी कौम ने अरशद नदीम को कारनामे के मुताबिक एजाज दिया। तकरीब में अरशद नदीम के दोस्तों और रिश्तेदारों की भी शिरकत। साबिक ओलंपियंस, हॉकी और क्रिकेट के खिलाड़ियों की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस। समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। गुजरांवाला में 9 मई थाना कैंट में दर्ज मुकदमे का केस। उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 16 सितंबर तक की तौसीन। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दोनों रहनुमा पेश। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। तफ्तीशी अफसर ने कहा, उमर अयूब और जरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत को बताया, तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर भी शामिल तफ्तीश कर लें। तफ्तीशी अफसर ने कहा, JIT के हेड मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करेंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना था, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर को एक तारीख मुकर्रर करके बुलाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में रियासती इदारों के आईनी हुदूद में रहकर किरदार अदा करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया आईनी इदारे आवाम के जान माल और आज़ादी इजहार राय को दबाने से गुरेज करें। करारदाद पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी ने पेश की। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई मुकदमात की रीडेबल कॉपियां मांग ली। 9 मई से मुतालिक आला सतह का इजलास मुतवक्के। मुकदमात की नौयत और कानूनी हैसियत पर बात होगी। मुकदमात से मुतालिक मुख्तलिफ कानूनी जावियों पर गौर व खौस होगा। लाहौर हाईकोर्ट का कमेडियन ओन अली खोसा को बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ओन अली खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया, जिनकी बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। यौम आज़ादी पर यूट्यूबर को बिल बिल पाकिस्तान का गाना गाने पर उठाया गया।